हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक हादसा कैसे उभरते सुपरस्टार का पूरा करियर तबाह कर डालता है, इसका जीता जागता उदाहरण अभिनेता अरविंद स्वामी हैं। 90 के दशक में दो सुपरहिट फिल्मों रोजा और बॉम्बे से पैन इंडिया स्टार बनने वाले अरविंद की दर्दनाक कहानी से आप अनजान होंगे। कभी आपने सोचा कि सुपरस्टार बनने की रेस में दौड़ रहे अरविंद अचानक कैसे फिल्म लाइन से गायब हो गए थे? चलिए हम आपको उनके फिल्मों में आने की कहानी से लेकर वो दर्दनाक हादसा बताते हैं जो एक्टर का पूरा करियर बर्बाद कर गया। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। 90s के दौर में दक्षिण भारत का कोई एक्टर सबसे ज्यादा मशहूर हुआ तो वो अरविंद स्वामी थे। चॉकलेटी चेहरे वाले हीरो के लिए बॉलीवुड में खासी दीवानगी हुआ करती, लेकिन अरविंद को कभी एक्टर बनना ही नहीं था। वो तो डॉक्टर बनने की चाह रखते थे। 18 जून 1970 को चेन्नई में जन्मे थे अरविंद स्वामी। पिता मशहूर उद्योगपति वी.डी. स्वामी और मां भरतनाट्यम डांसर वसंत था। बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का। थोड़ा बड़े हुए तो पिता को सपना बताया, लेकिन पिता ने मना कर दिया। वो बोले इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा। खैर 1987 में इंटर पास करने के बाद उन्होंने लोयोला कॉलेज मद्रास में एडमिशन ले लिया। यहां से वो बीकॉम की पढ़ाई करने लगे। अब उनका फिल्म लाइन में आने का मजेदार किस्सा सुनाते हैं। हुआ ये कि उनके पिता भले ही करोड़पति बिजनेसमैन थे, लेकिन बेटे को पैसे की अहमियत सिखाने के लिए पॉकेट मनी सिर्फ 10 रुपए रोजाना मिला करते। दूसरी ओर अरविंद के शौक बड़े थे, ऐसे में खर्चे कैसे पूरे हों। उन्होंने एक तरकीब निकाली। वो देखने में बहुत स्मार्ट थे, इसलिए पढ़ाई के साथ मॉडलिंग के लिए कोशिश करने लगे। हैंडसम अरविंद को मॉडलिंग के ऑफर आने भी शुरू हो गए। हर मॉडलिंग के 5,000 रुपए मिला करते। उनको मॉडलिंग पसंद आने लगी और वो अलग अलग ब्रांड की मॉडलिंग करने लगे, लेकिन वो नहीं जानते थे ये मॉडलिंग क्या करवाने वाली थी। 1989 की बात है। मशहूर डायरेक्टर मणिरत्नम रजनीकांत और ममूटी के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उनकी फिल्म में एक कलेक्टर यानी डीएम का रोल था, जिसके लिए वो कोई ऐसा चेहरा तलाश रहे थे जो देखने में सीधा साधा आईएएस ऑफिसर लगे। एक दिन उनकी नजर अचानक एक विज्ञापन पर पड़ी जिसमें अरविंद थे। मणि को उनका चेहरा पसंद आ गया। उन्होंने अरविंद का फोन नंबर पता करवाया और उनको अपने ऑफिस में ऑडिशन के लिए बुला लिया। अरविंद वहां पहुंचे तो पता लगा कि जिस फिल्म के लिए ऑडिशन हो रहा है उसमें ममूटी और रजनीकांत जैसे एक्टर हैं। वो समझ गए कि फिल्म तो मिलनी नहीं, फिर भी स्क्रीन टेस्ट दिया और निकल गए। किस्मत देखिए, अगले ही दिन मणिरत्नम का फोन आ गया। बोले तुमको आईएएस अधिकारी के रोल के लिए चुन लिया गया है। मगर 20 साल के अरविंद बोले कि अगर आपको मुझसे फिल्म करवानी है तो मेरे घर आइए, पहले पापा से बात कीजिए, वो इजाजत देंगे तभी कुछ हो पाएगा। मणिरत्नम भी उसी दिन पहुंच गए उनके घर। वी.डी. स्वामी घर पर ही थे। फिल्म की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मगर बाद में मणिरत्नम के काफी समझाने पर उन्होंने अरविंद को फिल्म करने की मंजूरी दे दी। साल 1991 में उन्होंने तमिल फिल्म थलपति से फिल्म लाइन में कदम रखा। उनकी एक्टिंग तो मणिरत्नम को इतनी पसंद आ गई कि फौरन ही वो फिल्म दे दी जिसने अरविंद को तमिल इंडस्ट्री से निकालकर नेशनल स्टार बना डाला। डायरेक्टर मणिरत्नम कश्मीर आतंकवाद पर फिल्म बनाने जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बन रही फिल्म के लिए उनको अरविंद स्वामी पर ही भरोसा हुआ। उनको फिल्म का लीड रोल दे दिया, जिसमें एक भारत सरकार के अफसर को आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं। हीरोइन बनाई गई मधु। 1992 में तमिल भाषा में रिलीज हुई फिल्म रोजा। ए.आर. रहमान का संगीत, अरविंद स्वामी, पंकज कपूर और मधु की दमदार अदाकारी ने फिल्म को रातों रात सुपर हिट कर दिया। फिल्म की अपार सफलता से खुश होकर मणिरत्नम ने रोजा को हिंदी में भी डब करके रिलीज कर दिया। रिलीज होते ही रोजा ने हिंदी सिनेमा में रातों रात कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मधु पर फिल्माया गया गीत दिल है छोटा सा तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया।
फिल्म के उस सीन ने अरविंद को लोगों के बीच नेशनल स्टार बना डाला, जब आतंकी राष्ट्रीय ध्वज को आग लगा देता है। ये देखते ही अरविंद खुद को जलाकर तिरंगे की आग बुझा देते हैं। एक फिल्म ने उनको 90 के सुपरस्टार बॉलीवुड हीरोज की लाइन में खड़ा कर दिया। उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए पहुंच गया था। अरविंद सुपरस्टार बनने की राह पर चढ़े ही थे कि तभी पिता ने आदेश दे दिया कि अब फिल्में छोड़ो और अमेरिका जाकर बिजनेस की पढ़ाई करो। पिता के आदेश पर उनको उभरता करियर छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। वहां नॉर्थ कैरोलिना के वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई करने लगे। मगर अचानक एक दुखद खबर आ गई। साल 1993, अभी अमेरिका में पढ़ाई पूरी हो रही थी कि उनकी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जांच हुई तो पता लगा उनको कैंसर हो गया था, जो पूरे शरीर में फैल चुका था। अरविंद मां के साथ अंतिम समय बिताने के लिए भारत चले आए। कुछ ही समय में मां की मौत हो गई। अभी मां की मौत के गम से उबर भी नहीं सके थे कि कुछ ही महीने में पिता की भी मौत हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान अरविंद के पास बस 2 लोग रह गए। एक उनका पालतू कुत्ता, दूसरा उनके लिए बचपन से खाना बनाने वाला कुक। माँ बाप के गम में अरविंद घर में ही रहने लगे। बिजनेस संभालने का आइडिया भी नहीं था, इसलिए बिजनेस पिता के खास लोग संभालने लगे। फिर एक दिन मणिरत्नम का फोन आया। वो बोले, एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, आकर मिलो। अरविंद भी माँ बाप की मौत के गम से निकलना चाह रहे थे। वो मिलने पहुंचे तो मणिरत्नम ने उनको बताया कि तुमको एक हिंदू लड़के का रोल करना होगा जिसे मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। बाद में दोनों सांप्रदायिक दंगों में फंस जाते हैं। फिल्म की स्टोरी सुनते ही अरविंद ने हाँ बोल दी। हीरोइन की बात हुई तो मनीषा कोइराला को लिया गया। 1995 में फिल्म आई बॉम्बे, जो बम्बई दंगों पर आधारित थी। पहले तमिल भाषा में फिल्म आई तो पूरी तमिल इंडस्ट्री में धूम मच गई। फिर मणिरत्नम ने जैसे ही हिंदी में फिल्म रिलीज की, पूरे हिंदी सिनेमा में आते ही फिल्म दर्शकों पर छा गई। AR रहमान के संगीत से सजी फिल्म के गानों ने लोगों के बीच धूम मचा दी। खासकर हरिहरन का तू हीरे गीत हो, या चित्रा का गाया कहना ही क्या गीत, या फिर रैमो का हम्मा हम्मा गाना। उस साल की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म में अरविंद की बेजोड़ एक्टिंग ने उनको नेशनल हीरो बना दिया। उस दौर में तमिल तेलुगु छोड़िए, हिंदी सिनेमा में उनकी तूती बोलने लगी। उनको रजनीकांत, कमल हसन के बाद अगले पैन इंडिया स्टार के रूप में देखा जाने लगा। बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर भी उनको फिल्म में लेने के लिए लाइन लगाने लगे। अरविंद ने एक के बाद एक कई बड़ी फिल्मों को साइन कर लिया, जिनमें कई हिंदी फिल्में भी थीं। सबसे बड़ा ऑफर तो उनको अमिताभ बच्चन ने दिया। अमिताभ जब प्रोड्यूसर बन गए थे तो उन्हें अरविंद इतने पसंद आ गए कि उनको हिंदी फिल्म ऑफर कर दी थी। 1998 में अरविंद स्वामी और जूही चावला की फिल्म आई थी, 7 रंग के सपने। ये फिल्म ही अरविंद की पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद वो मनीषा कोइराला के साथ एक और हिंदी फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया में भी लीड हीरो बना दिए गए। अरविंद स्वामी बॉलीवुड में मशहूर हो रहे थे, लेकिन तभी उनको दोबारा मजबूरी में फिल्मों से दूरी बनानी पड़ी। साल 2000 के आसपास की बात है। हुआ ये कि उनकी देखरेख के बिना उनके पिता का करोड़ों का बिजनेस डूबता जा रहा था। अरविंद को बिजनेस संभालने के लिए खुद आगे आना पड़ा। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री फिर से छोड़ दी और कंपनी संभालने में जुट गए। 5 सालों के अंदर ही उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर बिजनेस को दोबारा खड़ा कर दिया। उन्होंने पिता की कंपनी का बिजनेस विदेशों तक फैला दिया और करोड़ों की कंपनी अरबों का व्यापार करने लगी। सब कुछ ठीक हो चुका था, कंपनी खूब मुनाफे में चल रही थी। अरविंद ने अब दोबारा फिल्मों में आने की योजना बनाई। उनकी कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से बात फाइनल भी हो गई थी। सब अपनी फिल्म में उनको लेना चाहते थे कि अचानक सब बर्बाद हो गया। साल 2005 की बात है। अभिनेता अरविंद किसी काम से निकले थे। अचानक उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उनकी जान तो बच गई, लेकिन बहुत गंभीर चोटें आईं। उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी गहरी चोट आ गई जिससे उनके शरीर में एक हिस्से को लकवा मार गया। अरविंद के एक पैर ने तो काम करना ही बंद कर दिया। डॉक्टरों ने बेड पर कंप्लीट रेस्ट को बोल दिया। लकवे को ठीक होने में 1-2 नहीं, पूरे 5 साल लग गए। ये 5 साल बहुत दर्दनाक गुजरे।
सालों तक बेड पर पड़े रहने की वजह से उनका शरीर बेडौल हो गया, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिल्म इंडस्ट्री उनको भूल गई। इस हादसे ने उनका हीरो वाला करियर पूरी तरह से तबाह कर डाला। इसी बीच इनकी निजी जिंदगी में भी भूचाल आ गया। उन्होंने गायत्री नाम की लड़की से 1994 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, अधीरा और रुद्र। लेकिन गायत्री ने साल 2010 में इनको तलाक दे दिया। पहले से ही एक्सीडेंट से टूट चुके अरविंद को तलाक का दर्द भी सहना पड़ा, जिसने इनको भीतर से तोड़कर रख दिया। करियर बर्बाद हो चुका था, पत्नी छोड़कर जा चुकी थी। अरविंद पूरी तरह अकेले रह गए थे और डिप्रेशन में जी रहे थे। सिर के बाल उड़ गए थे, शरीर बहुत मोटा हो गया था। 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिल्म इंडस्ट्री उनको भुला चुकी थी, मगर एक शख्स को वो याद थे, वो थे मणिरत्नम। साल 2012 में मणिरत्नम ने उनको फोन किया। डांटते हुए बोले, क्यों खुद को खत्म करते जा रहे हो? तुम एकदम ठीक हो, चलो मैं तुमको फिल्म दे रहा हूं। अरविंद बोले, नहीं मैं ठीक नहीं। इतने में मणि ने कहा, मैं तुमको 2 महीने का समय दे रहा हूं, तैयार रहो। डायरेक्टर ने हौसला दिया तो अरविंद भी जुट गए। 2 महीने में 15 किलो वजन कम कर लिया और बॉडी बनाकर नए अवतार में आ गए। साल 2013 में उनकी तमिल फिल्म आई कडल, मगर सुपर फ्लॉप हो गई। साल 2015 में वो एक हिंदी फिल्म में भी नजर आए, डियर डैड। ये फिल्म भी नहीं चल पाई। इसके बाद वो निगेटिव किरदारों में नजर आने लगे। एक जमाने का हीरो विलेन के रोल में नजर आने लगा। खास बात है कि इन किरदारों में लोग उनको पसंद भी करने लगे। तलाक के 2 साल बाद 2012 में उन्होंने अपर्णा मुखर्जी नाम की लड़की से शादी कर ली। दोनों बच्चे अधीरा और रुद्र उनके साथ ही रहते हैं। इन दिनों अरविंद अपना बिजनेस, परिवार भी संभालते हैं और कभी कभी फिल्मों में हीरो से पिटते हुए भी नजर आ जाते हैं। काश वो हादसा न हुआ होता तो बॉलीवुड में शायद अरविंद स्वामी की कहानी आज कुछ और ही होती। दोस्तों, आपको अरविंद स्वामी कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।